हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एफटीएमओ के बारे में कि रिसेंटली एक न्यूज़ आई है कि एफटीएमओ ने अपनी सर्विस इंडिया में बंद कर दी है। वो कोई भी क्लाइंट्स इंडिया से नहीं ले रहे हैं, जो कि 28 फरवरी से इफेक्टिव है। मतलब 2 दिन पहले ये न्यूज़ आई है। उसके बाद से अब कोई भी न्यू क्लाइंट एफटीएमओ पर इंडिया से रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। तो क्या न्यूज़ है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है, और क्या अदर फर्म्स भी इंडिया से क्लाइंट्स लेना बंद कर देंगी। तो इन सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं गाइस, हुआ क्या है। और मैंने उनसे कस्टमर सपोर्ट से भी बात की है कि क्या इशू है और सारा कुछ। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर एफटीएमओ की साइट पर जाते हैं और उनके फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन सेक्शन में ही जाएं, तो सबसे पहली चीज़ जो थी वहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन थी कि कुछ कंट्रीज हैं जिनसे क्लाइंट आप रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। पर यहाँ पर आप एक और नोट देख सकते हैं, ड्यू टू रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स एंड बिजनेस डिसीजन बेस्ड इन रिस्क मैनेजमेंट कंसिडरेशन FTMO will cease accepting new clients in India as of 28 फरवरी 2023। तो 28 फरवरी के बाद अब इंडिया से कोई भी न्यू क्लाइंट्स वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये केवल न्यू क्लाइंट्स के लिए है कि मतलब अब अगर आप नया चैलेंज ज्वाइन करना चाहते हैं, आपका अकाउंट पहले से नहीं है, तो आप अब स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट पहले से है, इनके पास क्लाइंट्स हैं, आपका पे आउट आ रहा है, उसमें आपको कोई इशू नहीं है, अभी उसके ऊपर कोई इफेक्टिव नहीं है। पर अभी के लिए न्यू क्लाइंट्स आप यहाँ पर अब रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, चैलेंज स्टार्टेड बिफोर दिस डेट एंड एक्टिव एफटीएमओ अकाउंट्स आर नॉट अफेक्ट बाय दिस डिसीजन एंड न्यू ऑर्डर्स आर नॉट करंटली अवेलेबल। तो आप नए क्लाइंट्स आप यहाँ पर रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। तो एफटीएमओ ने अपनी सर्विस को जस्ट यहाँ पर स्टॉप किया है। कुछ पीपल पूछ रहे हैं क्या ये बैन हो गया है, क्या इंडिया ने बैन कर दिया है। देखिए, आरबीआई ने एक लिस्ट निकाली थी जिसमें एफटीएमओ का भी नाम था कि वहाँ पर एफटीएमओ भी एक अलर्ट लिस्ट में था जो कि फॉरेक्स फंड ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है। उन्हीं रेगुलेशन को माइंड में रखते हुए एफटीएमओ ने अपनी सर्विस को बंद किया है। ये नहीं कि इंडिया ने बैन कर दिया है तो जस्ट एकदम से आप यूज नहीं कर सकते हैं। बैन का मतलब होता है कि कंट्री द्वारा बैन किया हुआ है, फिर आप उसकी सर्विस को रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है। एफटीएमओ ने अपने आप खुद अपनी सर्विस को बैन किया है। अब वो क्लाइंट्स नहीं ले रहे हैं क्योंकि रेगुलेशन इंडिया की जो आरबीआई की लिस्ट है, जो उनकी रेगुलेशन है इंडिया में, उसके अकॉर्डिंग एफटीएमओ अपनी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं और वो आरबीआई लिस्ट में भी है, इसलिए वो अपनी सर्विस को यहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं। सर्विस स्टॉप पहले अगर आप देखें एक ब्रोकर ने भी की थी, एफबीएस ब्रोकर, वो अपनी सर्विस स्टॉप कर चुके थे। बैन करने का मतलब होता है कि वहाँ पर उन चीज़ों को बैन किया हुआ है। तो एफटीएमओ से रिलेटेड मैंने बात भी की उनसे कि हाँ, सपोर्ट से मैंने बात की, तो उनका भी सेम रिप्लाई आया जो कि उन्होंने कंफर्म किया, अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू करंट रेगुलेशन इन इंडिया वी कैन नॉट एक्सेप्ट इंडियन ट्रेडर्स एनी मोर। सैडली देयर इज़ नथिंग वी कैन डू, द रेगुलेशन लीव अस पावरलेस। तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं और उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि अब यहाँ पर वो कोई क्लाइंट्स नहीं ले रहे हैं अभी के लिए। बाद में कुछ चेंज होता है, कुछ पता नहीं है। आगे भी मैंने पूछा, जो इनके अकाउंट्स पहले से हैं उन पे कुछ इफेक्ट आएगा। फॉर द मोमेंट वो अपने अकाउंट्स यूज़ कर सकते हैं, अभी उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कुछ भी अपडेट होगी तो भी उनको इन्फॉर्म किया जाएगा। फिर मैंने क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम इंडियन हैं, अगर हम बाहर से अप्लाई करना चाहें तो भी कर सकते हैं। तो हाँ, उन्होंने कहा है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि आप इंडिया या बाहर से कर सकते हैं। तो इंडिया से अगर आपके पास आईडी डॉक्यूमेंट है और आप इंडिया में हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पर अगर आपकी आईडी फॉरेन कंट्री में, आप फॉरेन से अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। तो एज लॉन्ग एज यू हैव सेकेंडरी सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट टू वेरीफाई यू, तो आप स्टिल अपना एफटीएमओ में अकाउंट बाय कर सकते हैं अगर आप बाय करना चाहते हैं। एफटीएमओ जो है वो एक यूरोपियन कंपनी है जो चेक रिपब्लिक बेस्ड है। तो ये एक यूरोपियन लॉ इनके ऊपर एम्प्लॉय होते हैं। तो इनके ऊपर और कोई लॉ एम्प्लॉय नहीं होते हैं कि जो बाकी कंट्रीज में अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकें। जैसे कि ब्रोकर्स होते हैं, उनके पास अलग अलग लाइसेंस होते हैं, अलग अलग जुरिस्डिक्शन के, जो कि डिफरेंट एरिया ऑफ द वर्ल्ड अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, जो वहाँ के लाइसेंस वहाँ पर रेगुलेट होते हैं। एफटीएमओ ब्रोकर नहीं है, वो केवल एक सर्विस प्रोवाइड करते थे। वो ट्रेडर्स को कनेक्ट करते थे ब्रोकर के साथ और पे आउट देते थे। तो कोई कंट्री वहाँ पर अपने इम्पैक्ट करती है और ये एक रेपुटेड कंपनी है। डेफिनेटली मैं कहूँगा एक बहुत बड़ा, जो इंडियन ट्रेडर्स हैं अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये एक अच्छी कंपनी थी जहां पर आप अपने कैरियर एक लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते थे। अब इसका इम्पैक्ट क्या बाकी कंपनी भी करना चाहेंगी? तो बाकी कंपनी और भी कंपनी है जो बहुत हैं और काफ़ी रेपुटेड भी हैं, जिनमें से एक है माई फॉरेक्स फंड, जो कि कैनेडियन कंपनी है। अब अगेन कैनेडियन कंपनी है, वहाँ के क्या रूल्स है, रेगुलेशन है, क्या वो भी बैन कर सकती हैं? ये डिपेंड करता है इन फ्यूचर, अगर वो उनका डिसीजन हो। ये कंपनी का डिसीजन है, ये नहीं कि आरबीआई ने डाला है या फिर उसने कर दिया है तो वो बैन कर रहे हैं। हाँ, अगर इंडियन गवर्नमेंट अगर डालती है, करती है, तो अब उनके ऊपर डिसीजन आता है क्या वो अपनी सर्विस को बंद करते हैं। इसके अलावा फंडेड ट्रेडर है जो कि यूएस की कंपनी है, और भी काफ़ी कंपनी है जो यहाँ पर आ चुकी है। फंडेड नेक्स्ट जो दुबई बेस्ड है। तो डिफरेंट है। तो क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? मे भी पड़ सकता है, मे भी नहीं पड़ सकता है। वो कंपनी फ्यूचर में बंद कर सकती है, आपके अकाउंट चल रहे हैं पर वो नए क्लाइंट लेना बंद कर सकते हैं। तो अभी एफटीएमओ ने किया है, डिपेंड करता है बाकी भी करें। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है गाइज, कि हम कैसे कर सकें? अगर कोई नए ट्रेडर चाहते हैं वो ज्वाइन कर लें और पता चले
बाद में वो कंपनी बंद होगी, तो उनकी सेफ्टी और किस तरीके से फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए इसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करना चाहूँगा गाइज। मैंने इसके बारे में भी डीप सोचा और मैंने अपनी टीम से भी बात करी, तो एक आपके लिए एक ऑप्शन अवेलेबल हम यहाँ पर लेकर आए हैं जो कि सिमिलर टाइप एफटीएम टाइप ही होगा, जहाँ पर आपको अकाउंट प्रोवाइड किए जाएंगे, आप फंडिंग ले सकते हैं। तो क्या सोल्यूशन है, चलिए मैं आपको तो एफटीएम ऑल्टरनेट गाइज, अभी हमने इसको कुछ नाम नहीं दिया है। तो यहाँ पर हम 3 प्लान्स लेकर आ रहे हैं, स्मॉल $10,000, मीडियम $20,000 और बिग $50,000। मतलब कि आप इस लेवल तक अपने अकाउंट्स को इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर एंट्री फीस होगी स्मॉल में $75 से आप इस प्लान को ले सकते हैं, मीडियम में $150 से और बिग को $300 से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक क्वालिफाइंग फेज में जाना होगा, जैसे कि सेम एफटीएम होता है, सेम ही प्लान में आपको क्वालिफाइंग फेज में जाना होगा। 30 डेज 60 डेज क्या होता है मैं डेली बताऊंगा। और अगर आप क्वालिफिकेशन फेज में नहीं जाना चाहते हैं, कैसे आप डायरेक्ट इन प्लान्स को परचेज कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन फेज में आपको $10,000 का अकाउंट दिया जाएगा स्मॉल प्लान में, जहां पर आपका टारगेट $1,000 का है, डेली ड्रॉ डाउन 500, टोटल ड्रॉ डाउन $1,000 का। तो सेम जो एफटीएम होगा था वही यहाँ पर है। मीडियम में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं 150 से फीस है, तो डबल हो जाता है और सब चीज़ें यहाँ पर आपकी डबल हो जाती हैं। और 50,000 जो बिग है, तो यहाँ पर भी सब चीज़ें उसके बाद डबल हो जाती हैं। अगर आप इनमें से कोई भी प्लान लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। अब इसमें क्या क्या रहेगा, क्या फेज़ है, क्वालिफाइंग है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले प्लान 1 स्मॉल प्लान, जहाँ पर $10,000 तक आप अपने अकाउंट को इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर 75 से एंट्री फी होगी। आपको $10,000 का अकाउंट दिया जाएगा, जहाँ पर आपका टारगेट $1,000 का होगा, डेली ड्रॉ डाउन 500 और टोटल 1,000। और फिर आपका सेकंड फेज होगा जो कि 60 डेज का रहेगा, जहाँ पर आपका टारगेट जो होता है हाफ हो जाता है, डेली ड्रॉ डाउन और टोटल ड्रॉ डाउन आपकी सेम रहेगी। तो सेम एग्जैक्टली जो एफटीएमओ आपको प्रोवाइड करता है। मिनिमम यहाँ पर आपको 10 ट्रेड्स लेने होंगे और ड्रॉ डाउन फ्लोटिंग विल बी काउंटेड वंस इज रीच लिमिट। सो आपका रनिंग लॉस में भी वो इन लिमिट्स को ब्रेक नहीं करना चाहिए। जैसे ही आप ये पास कर लेते हैं, मिनिमम 10 दिन में भी आप इन टारगेट को अचीव कर सकते हैं। उसके बाद आपको लेवल 1 की फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी, जहाँ पर आपको $1,000 का अकाउंट दिया जाएगा, जहाँ का टारगेट आपका $200 है, ताकि आपको नेक्स्ट लेवल की फंडिंग प्रोवाइड की जाए। वहाँ पर डेली ड्रॉ डाउन इतना है और टोटल ड्रॉ डाउन इतना रहेगा। अब क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे ही आप पास कर लेते हैं अपना क्वालिफिकेशन चैलेंज, तो आप लेवल 1 में आ जाते हैं और वहाँ पर आपके साथ प्रॉफिट जो होगा 50-50 स्प्लिट किया जाएगा। जैसे ही आप 200 का यहाँ पर टारगेट अचीव कर लेंगे $1,000 के अकाउंट में, जो आपको पहले प्रोवाइड किया जाएगा, आपके अकाउंट को डबल कर दिया जाएगा, जो कि होगा $2,000 का। उसमें डेली ड्रॉ डाउन की लिमिट डबल हो जाएगी, टोटल ड्रॉ डाउन की लिमिट डबल हो जाएगी और स्प्लिट परसेंटेज भी आपकी बढ़ जाएगी। आपके साथ 60% शेयर किया जाएगा और आपका टारगेट $400 का रहेगा। जब आप इसको अचीव कर लेंगे तब आपके अकाउंट को डबल कर दिया जाएगा। तो ये टारगेट अचीव करने की कोई लिमिट नहीं है, आपके ऊपर है। आप 1 महीना लें, 6 महीने लें, 3 महीने लें, या फिर आप 10 दिन में उसको कंप्लीट कर लें। तो ये आप अपनी प्रोग्रेस अपने हिसाब से आप चल सकते हैं। जो भी प्रॉफिट आप कमाएंगे वो वहाँ पर आपको शेयर किए जाएंगे। नेक्स्ट अगेन, जैसे ही आप अपने अकाउंट में $2,000 के अकाउंट में 400 अचीव कर लेते हैं, तो आपके अकाउंट को डबल कर दिया जाएगा, 2,000 का 5,000 और 5,000 पर आपका टारगेट होगा 1,000 और डेली ड्रॉ डाउन, टोटल ड्रॉ डाउन वो भी डबल हो जाएंगी। और उसके बाद फिर अल्टीमेटली आप $10,000 के अकाउंट पर पहुंच जाएंगे, जहां पर आपकी डेली ड्रॉ डाउन, टोटल ड्रॉ डाउन और यहाँ पर फिर आपका कोई टारगेट नहीं है, आप 10,000। उसके बाद जो भी आप कमाते हैं 80-20 के हिसाब से स्प्लिट किया जाएगा। 80% आप रखेंगे, 80% आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पर स्मॉल प्लान में आप अपने अकाउंट को $10,000 तक रीच कर सकते हैं और आगे भी जा सकते हैं। अब सेकेंड आता है प्लान 2 मीडियम प्लान। तो यहाँ पर आप $20,000 तक जा सकते हैं। तो सेम चीज़ें हैं जो वहाँ पर 10,000 में, यहाँ पर बस उन चीज़ों को डबल किया गया है। तो आपकी एंट्री फी डबल हो जाती है, टारगेट सब डबल हो जाते हैं, आपका अकाउंट साइज भी यहाँ पर डबल हो जाता है और टारगेट वगैरह डेली टोटल ड्रॉ डाउन सेम यहाँ पर डबल हो जाते हैं। और वही लेवल 1 से लेवल 4 तक आप यहाँ पर $20,000 के अकाउंट में पहुँच जाते हैं। तो ये जो पीडीएफ की अटैचमेंट है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अटैच कर दूँ, आप वहाँ पर जाकर इसको देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके फंड सेफ रहें, आप इस चक्कर में ना फंसें कि फिर वो कंपनी बंद हो गई या चली गई, सेफ्टी नहीं रहती है, तो उन सब चीज़ों को यहाँ पर आप छोड़कर आप अपनी ट्रेडिंग पे फोकस कर सकें और इन प्लान के साथ, जो कि सेम एफटीओ में जैसे ही प्लान है, एफटीओ में जैसे ही हैं और उनकी तरह ही आप यहाँ पर प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो प्लान 2 में आप $20,000 तक ग्रो कर सकते हैं, प्लान 3 में आप $50,000 तक ग्रो कर सकते हैं। तो फीस यहाँ पर $300 रहेगी। 30 डेज में फेज़ 1 में आपको ये टारगेट अचीव करने हैं $50,000 के अकाउंट पर, और फेज़ 2 में 60 डेज में आपका टारगेट आधा हो जाता है। तो सेम जैसे मैंने बोला एफटीएमओ है वही यहाँ पर है। आपको जैसे ही ये पास कर लेते हैं आप, तो यहाँ पर फिर आपको लेवल 1 की फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी, $5,000 का अकाउंट प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपके टारगेट होंगे $1,000, डेली ड्रॉ डाउन 100 और 250। तो डिटेल में अगर हम यहाँ पर देखें तो आप देख सकते हैं लेवल 1 की फंडिंग पहले लेवल में सभी प्लान्स में 50-50 है, लेवल 2 में 60-40, लेवल 3 में 70-30 और लेवल 4 में जब आप पहुंच जाते हैं $50,000 के अकाउंट पर, तब आप 80% आप रखेंगे,
20% आपसे वहाँ पर लिया जाएगा। तो ये टारगेट हैं जो आप देख सकते हैं, क्या टारगेट है, लिमिट है, और इस टारगेट की कोई टाइम लिमिट नहीं है। अब आता है तीसरा क्वेश्चन कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं क्वालिफिकेशन फेज में जाऊँ, ये महीना 30 डेज का, तो आप उस प्लान को भी ले सकते हैं। वहाँ पर थोड़ा फीस आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर कोई नो क्वालिफिकेशन फेज रहेगा, आप सीधा एंट्री फीस लें, $150 पे करें। तो नॉर्मल में वो 75 थी, उसका वो डबल हो जाती है, आप 150 पे करेंगे और सीधा आपको लेवल 1 की फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी, $1000 का अकाउंट, जहाँ पर आपके टारगेट, डेली ड्रॉडाउन और टोटल ड्रॉडाउन जो सेम वहाँ पर बताए हैं, जो मैंने आपको प्लान 1 में यहाँ पर देखें, तो सेम यही चीज़ें यहाँ पर चलेंगी। और इस तरीके से फिर आप लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 में आगे की तरफ प्रोग्रेस करेंगे। और फिर आ जाता है मीडियम। आप मीडियम परचेज करना चाहते हैं, कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कोई चैलेंज नहीं, सीधा $300 पे करें, $2000 का आपको अकाउंट दिया जाएगा, जहां पर टारगेट $500 का है कि आप नेक्स्ट लेवल की फंडिंग ले सकें, आपका अकाउंट साइज डबल हो सके। डेली ड्रॉडाउन ये है, टोटल ड्रॉडाउन रहेगी, यहाँ पर कोई टाइम लिमिट नहीं है टारगेट के लिए। और बिग में $600 आप पे कीजिए, आपको $5000 का अकाउंट दिया जाएगा। और अगेन ये आपके टारगेट, डेली ड्रॉडाउन, टोटल ड्रॉडाउन जो वहाँ पर प्लान में आपको बताई हुई है, अगर आप यहाँ पर आप देख सकें पीछे जाकर, मैं आपको दिखा देता हूँ, प्लान 3 में सेम वही रहेंगी, जो बाकी रूल्स हैं वो सब कुछ। और इसके अलावा यहाँ पर आप अगर ट्रेड्स को होल्ड करना चाहते हैं, मोर देन 1 डे आप होल्ड कर सकते हैं। बस रनिंग में आपकी पोजीशन कभी भी डेली और या टोटल ड्रॉडाउन को ब्रेक नहीं करनी चाहिए, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई किसी भी इंस्ट्रूमेंट पर आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये एक प्लान है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसको मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। तो आपके लिए एक अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है एफटीएमओ का, या फिर कोई फर्म का जहाँ पर आप रजिस्टर करना चाहते थे पर आपके मन में डाउट है, सेफ्टी क्या है, क्या वो कंपनी बाद में बंद कर दे या इंडियन गवर्नमेंट उसको बंद कर दे, तो उसके लिए एक बेटर ऑल्टरनेटिव आपके साथ है। मेरी टीम से आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, आप इस ईमेल पर forexsalary.india@gmail.com इस पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको रजिस्टर करना है या आपको फीस पे करनी है और आपको या कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में, आप वहाँ पर आप इस मेल पर रीच आउट हो सकते हैं और आपको रिप्लाई किया जाएगा। अगर आपको रजिस्टर करना है उसके बाद आप वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। प्लान बाय करना हो, इनमें से कोई भी प्लान बाय करना हो, तो forexsalary.india@gmail.com आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपको उसके बाद गाइड किया जाएगा। और ये जो पीडीएफ है, ये आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर इसको अटैचमेंट में डाल दिया जाएगा। जैसे ये वीडियो रिलीज होगा, वहाँ पर आप इसको वीडियो के लिंक के नीचे ही इस पीडीएफ को देख सकते हैं। तो होपफुली गाइज आपको इससे कुछ बेनिफिट मिलेगा। अगर आप देखते हैं कोई फर्म का प्लान बाय करने की सोच रहे हैं पर आपके मन में डाउट है, तो ये आपके लिए एक सेफ ऑप्शन हो सकता है और आपके फंड सेफ रहेंगे जो भी आप यहाँ पर प्लान बाय करेंगे। और आपको बाय वीकली यहाँ पर विड्रॉल दिया जाएगा जो भी आपका पे आउट रहेगा। तो एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, आप ईमेल पे रीच आउट कर सकते हैं। एंड थैंक यू गाइज, टेक केयर, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर कीजिए।